हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इजी क्रैक एग्जाम में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है समुद्री जंगल। जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले यानी अब मुझे लगता है 5-7 दिन पहले अभी आपको समुद्री जितने भी जंगल है ना, अभी हम लोग देखेंगे उसको, तो उसका नक्शा तैयार किया गया है। और यह जब नक्शा तैयार किया गया है तो ये भारत से दुगना साइज है, यानी भारत के साइज को देख लें तो ये भारत से भी लगभग दुगने साइज का है यह विशालकाय जंगल। और ये जंगल समुद्र में है, ये क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, कहाँ कहाँ फैले, आइए इसी पर हम लोग आज बात करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पूछ दे या फिर कहीं आप लोग अपने मेंस के में इसको थोड़ा सा जोड़ सकें इस सब पॉइंट्स को। और ये जनरल नॉलेज के लिए भी है, जो बच्चे तैयारी नहीं भी कर रहे हैं वो इंटरेस्ट के लिए भी जान सकते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें हैं क्या। जंगल आपको समुद्र में होता है, आपको जंगल कैसे होता है। देखिए, यदि आपको मैं कुछ फोटो भी दिखाऊंगा तो आप लोग देखिएगा कि कैसे आपको यहाँ पर जंगल एकदम लगेगा कि जमीन का जंगल है। समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा जंगल मिला है जो क्षेत्रफल में भारत से दुगना है। और पहली बार वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में जहाँ जहाँ जंगल है उसका एक मैप तैयार किया है। और उस मैप पे पता चला है कि इस मैप को जब तैयार किया गया, जब इसका क्षेत्रफल देखा गया, एरिया देखा गया है, तो इसका साइज भारत के डबल से भी ज़्यादा है। सोच लो कि कितना बड़ा आपको समुद्र में। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, अमेजन क्षेत्र में, बोर्नियो में, कॉन्गो में, डेनिट्री में, रशिया में, कनाडा में, अफ्रीकन तट पे बहुत जगह ये फैले हुए हैं। और सभी का एक प्रॉपर नक्शा तैयार किया गया है। कुछ फोटो देखिए, कुछ पिक देखिए, कैसा दिखता है ये जंगल। दिख रहा है क्या आप लोगों को? मैं इधर थोड़ा साइड होता हूँ। देखिए, ये आपको देखने में एकदम लग रहा है जंगल की तरह, लेकिन मछलियाँ हैं और ये पानी के अंदर है। दूसरा पिक देखिए, एक मिनट, दूसरा पिक देखिए, और क्लियर दिख रहा होगा शायद, ये और क्लियर दिख रहा होगा ना। देख रहे हैं, ये आपको लग रहा है जंगल, लेकिन ये एक्चुअली पानी के अंदर है। ये पानी के, तो ये ऐसा ही जंगल होता है और आपको इसी प्रकार के जंगल होते हैं। तो ये कहाँ पर, सबसे पहले आपको बता दें कि रूस से जो कनाडा तक जो फैले हुए हैं उसको बोरियल जंगल के रूप में जानते हैं। लेकिन यह आपको पानी में, जो ये आपको केल्प है ना, ये केल्प हैं, बीड हैं, ये सवाल आपको पेड़ पौधे होते हैं। जैसे ये केल्प है, ये बीड का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो पौधे हैं, पेड़ हैं, तो हो सकता है आपको ये जानकारी हो जाए केल्प और सी बीड क्या होते हैं, ठीक है। जब वैज्ञानिकों ने इसका रिसर्च किया और देखा कि यार इतना ज़्यादा हो सकता है, देखिए यही है बोरियल फॉरेस्ट का नक्शा। ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं ना, ग्रीन, ये कंप्लीट बोरियल फॉरेस्ट है, ये भी समुद्री है। और इसी के आपको यहाँ पर आपको चारों तरफ से ये आपको घिरा हुआ है। ये आप सोच रहे हो कि ये तो ज़मीन है, ज़मीन के आपको साइड की बात की जा रही है। यहाँ पर चारों तरफ इस प्रकार के जंगल फैले हुए हैं। और ये आपको पहले इसी को कहते थे कि बोरियल फॉरेस्ट बायोम कनाडा। लेकिन अब पता चला है कि आपको इसी प्रकार के जंगल और कहाँ कहाँ हैं, तो इसी प्रकार के जंगल दक्षिण अफ्रीका के तटों, यानी दक्षिण अफ्रीका का जो आपको एरिया है उसके अगर तट के पास देखें तो अफ्रीकन आपको सी फॉरेस्ट एरिया, और ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट साउदर्न रीफ है वहाँ पर भी आपको इस प्रकार के कई जंगल आपको देखे हैं। और इसको मैप तैयार किया गया है ग्लोबल इकोनॉमी एंड आपको बायोग्राफी के द्वारा। इसमें एक जर्नल प्रकाशित हुआ था और यहीं पर भूगोलवेताओं ने क्या किया है, एक आपको मैप तैयार किया है, ठीक है। और इस जंगल जो है उसके लिए, तो समुद्री जंगल के बारे में आइए समझते हैं कुछ कुछ चीज़ों को कि ये क्या है, कैसे ये हेल्प करता है, क्या कितने ये ज़रूरी है हमारे आपको इन्वायरमेंट के लिए, पृथ्वी के लिए। तो ये जनरली आपको समुद्री सिवार से बने थे, जो कि एक सवाल होता है। ये जो समुद्री जंगल होते हैं ना, समझिए कि एक सवाल की तरह आपको होते हैं, सवाल का रूप होता है और यही आपको बहुत बड़े रूप में आपको हो जाता है। ये बढ़ते कैसे हैं, तो वही सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अपना भोजन तैयार करते हैं। और ये आपको यह पता होना चाहिए कि ये आपको लगभग 10-10, 20-20 मीटर लंबे भी हो जाते हैं कहीं कहीं, क्योंकि यह फैल जाते हैं कंप्लीट रूप से। यह आपको सतह पे कंप्लीट रूप से फैल भी जाते हैं और बड़े भी हो जाते हैं। इनका उपयोग क्या है, आखिर इतने ज़रूरी क्यों हैं? तो जिस प्रकार से हम लोग जंगल बसा रहे हैं ना आपको धरातल पे, जैसे हम लोग क्यों काम कर रहे हैं आजकल पर्यावरण पे, एक जैव विविधता को बनाना है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना है, जो कि एक इकोसिस्टम इक्वल आपको बैलेंस करता है। इकोसिस्टम बैलेंस बहुत ज़रूरी है हमारे अस्तित्व के लिए। वही काम आपको समुद्र में ये करता है, ठीक है। जहाँ घने जंगल होंगे वहाँ भी आपको कई प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे, जिस प्रकार से जानवर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं घने घने जंगलों में। तो जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा उतना ज़्यादा इकोसिस्टम हमारा बैलेंस होगा, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं और ये और भी क्या करते हैं, इनका काम है, तो ये ग्रीन हाउस गैसों को ऑब्जर्व भी बहुत करते हैं। जो समुद्री जंगल होते हैं वो ग्रीन हाउस गैसों को ऑब्जर्व भी करते हैं,
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये बेचारे ऑब्जर्व तो करते हैं, लेकिन आपको नुकसान इन्हीं को हो जाता है, चूँकि वो गर्म होते हैं। आपको ग्रीन हाउस गैसेस से क्या होता है, थोड़ा सा आपको तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के कारण इन्हीं को नुकसान होता है। क्या यहाँ भी आपको जंगल में आग लगती है? आप लोग सोच सकते हैं जैसे आपको बाहर आग लगती है, तो यहाँ आग नहीं लगती है, लेकिन यहाँ तापमान से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो हम लोग ग्रीन हाउस जो आपको गैस इतना बढ़ा रहे हैं, उससे हम लोग को तो धरातल के ऊपर तो देखने को मिल ही रहा है कि बर्फ़ गल रहा है, आपको झीलें सूख रही हैं, नदियाँ सूख रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन समुद्र के अंदर भी उसी प्रकार से प्रभावित कर रहा है। ये जितना ज़रूरी हमारे लिए है, आपको उतना ही ज़रूरी समुद्र के अंदर जैव विविधता को बरकरार रखने के लिए भी है, और जिसका एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है हमारे कारण ही, ग्रीन हाउस गैस के कारण। ठीक है, उसी को चूंकि यह अवशोषित करते हैं, सूखते हैं, हमारे टेम्परेचर को भी नियंत्रित करते हैं समुद्र। तो ये आपको कुछ लेटेस्ट टॉपिक था आपके समुद्री जंगल से। तो होप आप लोग को एक नया टॉपिक पता चला होगा और आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में फिर से हम लोग कुछ नए करंट अफेयर के साथ। तब तक सभी को थैंक यू, धन्यवाद।